आइए सभी भाई बहनों को प्रभु मसीह में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से हमें पुनरुत्थान का दिन में, जय का दिन में लेके आया है। प्रभु अपने उपस्थिति में और उसका ताज़ा अभिषेक दे। पवित्र आत्मा प्रभु हमें सहायता करे। प्रार्थना करेंगे सारी सेवा में। हमारे प्रेमी पिता, जीवते और सच्चे विश्वास योग परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, स्तुति आराधना वंदना बड़ाई तारीफ करते हुए झुक जाता हूँ। मान महिमा आदर प्रशंसा आप ही को दे देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपकी विश्वास योग्यता, करुणा और भलाई अति स्वर्ग पर भी प्यारे प्रभु नहीं समाने वाले परमेश्वर, और आपकी करुणा भलाई के लिए जो प्यारे प्रभु अति ऊंचे पर, स्वर्ग से भी ऊंची है आपकी विश्वास योग्यता। धन्यवाद देता हूँ, आराधना जय जयकार करता हूँ। आज के इस और पवित्र दिन में आपके लोग, आपके संत गण के साथ ऑनलाइन और आराधना संगति में आप जो पहला इस समय में प्रभु जी मौका दिया है, आपका हम स्तुति वंदना बड़ाई तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं महान प्रभु आपके विश्वास से योग्यता के लिए। इस समय प्रभु जी आज की संपूर्ण सेवा में अनुग्रह दे। गीत गाते हैं, वचन ध्यान आराधना के लगाव में और व्यक्तिगत आराधना ऑनलाइन के द्वारा और सच्चे परमेश्वर अंतिम संदेश सहित मेज का विचार के द्वारा आप हमसे बातें करें और अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर शुरू से अंत तक चलाएं। अंधकार की शक्तियों को खंडन करें। मनुष्य को आप जब तक स्वर्ग से ना देंगे ना वो कुछ पा सकता है ना बांट सकता है। मैं अपने आप को प्यारे प्रभु और योग्य नहीं पाता हूँ, तो भी प्रभु जी जो कुछ भी है आप ही की ओर से आप ही दीजिए, प्रार्थना करता हूँ। जो कोई जुड़ गए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जो जुड़ रहे हैं हर एक से आप बातें करें, शुरू से अंत तक चलाएं। महिमा आदर प्रशंसा इज्जत आप ही को दे देते हैं। प्रार्थना प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। नए जन्म की यही रे मन में भर दे अपनी प्रेम। नए जन्म की यही रे मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय प्रभु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपनी खून बहाया, मुझ पापी को क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दीपा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी सामर्थ की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी सामर्थ की
इंसान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अनुग्रही से बाबू की माफी यीशु को मिली है, और छुटकारा अपराधों से, और छुटकारा अपराधों से लहू के द्वारा हुआ है, लहू के द्वारा हुआ है। हे प्रभु मेरा बड़े धन से हुआ है। हे प्रभु मेरा बड़े धन से हुआ है। अनुग्रही से खुदा जो हुआ मनुष्य की ओर से नहीं है। अनुग्रही से खुदा जो हुआ मनुष्य की ओर से नहीं है। ना कर मोसे घमंड न करे, ना कर मोसे घमंड न करे। यीशु प्रभु का दान है, यीशु प्रभु का दान है। हे प्रभु
आइए हम लोग आराधना में प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 146 अध्याय, ये काफ़ी जाना पहचाना अध्याय है और इस अध्याय के द्वारा प्रभु हमसे बातें करें। आइए हम इस अध्याय के पहला 1 और 2 पद हम अपने अपने जगह से साथ में पढ़ेंगे। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। 10 पद भी हम साथ में पढ़ें। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। छोटी सी सहायता मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद आराधना स्तुति करते हुए झुक जाता हूँ और गौरव मान देता हूँ। बहुमूल्य अवसर के लिए आपने मौका दिया, गीत दिया। इस समय प्रभु का वचन ही आप हमें अगुवाई करें, जो कि जीवता वचन है, सच्चा प्रभु। जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। प्रभु जी, आप ही पवित्र आत्मा का ताज़ा भरपूरी अभिषेक आप दीजिए। आप ही आराधना करने के लिए तैयार करें। महान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ। अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्तियों को खंडन करके बांध देता हूँ। विचार भी दीजिए, शब्द भी दीजिए। प्रभु जी, आप ही रेफरेंस के द्वारा बातें करें। महान पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत आप ही को दे करके प्रार्थना मुक्तिदाता तारणहार मसीह यीशु के नाम में चढ़ाता हूँ। सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। भजन संहिता 146 अध्याय, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति का, आराधना का एक भजन है और एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर का भी भजन के रूप में और पालनकर्ता परमेश्वर का भी भजन के रूप में और प्रियो रक्षा करने वाला परमेश्वर का रूप में भी हम इसको ध्यान कर सकते हैं और परमेश्वर का हम आराधना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। हमारे लिए अद्भुत ये अध्याय है और सारे जीवन भर के स्तुति करने के लिए और एक भजनकार का इच्छा है, प्रभु का दास का ये इच्छा है। हमारे लिए भी प्रभु का आत्मा में आज ये इच्छा उत्पन्न कराना चाहता है कि हम हमारे परमेश्वर का, हमारे उद्धारकर्ता का, हमारा पालनहार परमेश्वर का और हम उसके इस रूप में आराधना करते हुए पाए जाएं। प्रियो, यहाँ पर पहला पद में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तो हमारे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें बातें और परमेश्वर का दास हमें सिखाता है। परमेश्वर का स्तुति प्रियो जीवन भर करने के लिए, देखिए हम भजन संहिता की किताब से हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 63 वर्ष 4 लिखा है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। समर्पण, हाथ उठाना मतलब परमेश्वर में समर्पित हो जाना, परमेश्वर का जीवन में अपने आप को सौंप देना, ये समर्पण है। हमारे जीवन में आराधना समर्पण किए बिना अधूरा है। हमारे जीवन में
जब तक हम पूरी रीति से समर्पित नहीं हो जाते हैं, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा आराधना अधूरा होगा। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरे नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। परमेश्वर, मैं आपको अपना जीवन सौंप दे रहा हूँ। क्यों? ऊपर में लिखा है 3 पद में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। सच बात है प्रियो, परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। एक तरफ परमेश्वर का करुणा है तो दूसरे तरफ जीवन है, और ये दूसरे तरफ से एक तरफ आ जाना मतलब प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन सौंप देना। हर परिस्थिति में पहला स्थान प्रभु को देना जीवन से भी बढ़कर के प्रभु है, और इसे जीवन का दाता प्रभु के पास हम अपना जीवन को सौंप देते हैं तो हमारा प्रभु हमें नया जीवन दे सकता है, पुनरुत्थान का जीवन दे सकता है, और उससे बढ़कर के जीवन देने में सामर्थ्य है। इस बात को हम उदाहरण के रूप में अब्राहम के जीवन में देखते हैं। अब्राहम का प्राण किसका ऊपर में अटका था? उसके बुढ़ापे का पुत्र इसहाक के ऊपर में अटका था। प्रिय भाई और बहनों, जब आप उसको उत्पत्ति 22 अध्याय में आप देखेंगे तो वहाँ पर उसने परमेश्वर की आराधना करने के और फल स्वरूप एवज में अपना प्राण को अर्थात इसहाक को दे दिया। और क्यों दे दिया? कि प्रभु परमेश्वर सामर्थी है कि मैं अगर मेरा पुत्र को दूं तो भी उसको जिलाने के लिए और विश्वास योग्य है, जिलाने में सामर्थ्य है, जीवित कर सकता है, क्योंकि वो प्रभु पर पूरा भरोसा रखता है। वो जानता है मैं कुछ नहीं था, फिर भी प्रभु ने मुझे इसहाक दिया है। यह हमारी आराधना होनी चाहिए और हृदय से समर्पित जीवन ग्रहण योग्य प्रभु के लिए आराधना है। भजन संहिता 81 अध्याय और उसके 1 पद में भी हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के विषय में वहाँ भी आह्वान किया गया है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 81 वर्ष 1, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, ढाप बंद, मधुर बजने वाली वीणा और सरंगी लेकर के आओ। ऐसा आराधना कर रहा है प्रियो। भजन संहिता 146 अध्याय और उसके 2 पद के अनुसार, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। कितना सुंदर ये विचार है प्रियो। परमेश्वर का भजन गाना मन भावना है। परमेश्वर धर्मी लोगों को परमेश्वर का आराधना करना सोहता है, शोभा देता है। हमारा परमेश्वर पवित्रता में शोभायमान है प्रियो। उसके निकट उसके सिंहासन के चारों ओर सामर्थ और शोभा है। ऐसे और सुंदर अद्वितीय अविनाशी परमेश्वर का आराधना हम और भजन करते हुए, गुणगान करते हुए, गीत गाते हुए आराधना करना कितना सुंदर बात है, कितना अच्छी बात है प्रियो। और इसलिए कह रहा है कि मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, वो हमारा बल है, इसलिए मैं उसका भजन गीत आनंद से गाओ बोल रहा है। आनंद से गाओ। हमारा प्रभु
के सामने में गीत गाना। इसलिए हम जब कभी भी आराधना का संगति करते हैं तो पहले ही हम आराधना का गीत को गा देते हैं, और किए हुए गीतों के द्वारा हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, और प्रभु को भी ये आनंद का गीत और आराधना का गीत बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए प्रिय जीवन भर स्तुति करता रहूंगा, जब तक बना रहूंगा अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सुबह सुबह शाम शाम जब कभी भी मौका मिले प्रभु की आराधना स्तुति करना है। तीसरा हम पद में पढ़ते हैं, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हाँ प्रियो, प्रिंस लोग जो हम कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन प्रिंसेस नॉर इन द सन ऑफ मैन इन होम देयर इज नो हेल्प। प्रधानों, प्रिंसेसों को, राजाओं को ऊपर में हम हमारा ट्रस्ट नहीं रख सकते हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र ट्रस्टवर्दी और भरोसे के योग्य प्रभु है। भजन की किताब में हम पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता 100 भजन संहिता वो देखिए 52 अध्याय 52 वर्ष 7, शाम 52 वर्ष 7 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। ये प्रिंसेस लोग होते हैं प्रियो, धनवान लोग, धनाढ्य लोग जो होते हैं। इस पृथ्वी पर आप बहुत सारे संसार में आप देखेंगे कि धनाढ्य लोग भरे हुए हैं, प्रिंसेस लोग भरे हुए हैं, और जब प्रभु का वचन उनको सुनाया जाता है तो ये लोग प्रभु का वचन को भरोसा नहीं करते हैं, वे लोग धन पर भरोसा करते हैं। और उसने यहाँ पर परमेश्वर वही पुरुष है जिसने अपना ईश्वर को शरण नहीं माना है, वरन अपने धन को बहुतायत पर भरोसा रखता था। धन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धन है तो सब कुछ है लोग कहते। और उस धनवानों पर भी अगर कोई भरोसा रखता है तो वो शापित है। आप उसको जेरेमिया 17 चैप्टर वर्ष 6 में पढ़ेंगे, या शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा किसी आदमी पर भी भरोसा नहीं रखता है। वो व्यक्ति उसे प्रेम कर सकता है, उसका आदर कर सकता है, उसके अधीन हो सकता है, पर भरोसा परमेश्वर पर रखना है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ही है जो अपना जीवन और हमारा जीवन को, और हम उसके हथेली पर रख सकते हैं, उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। देखिए और एक पद पढ़ते हैं, शाम 118 वर्ष 9। अगर 8 और 9 दोनों पढ़ते हैं, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। देखिए प्रियो, यहाँ पर उत्तम क्या है? हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्यों हमें और भरोसा नहीं रखनी है? 4 पद हम पढ़ते हैं।
भजन संहिता 41:46 वर्ष 4, उसका भी प्राण निकलेगी। और यहाँ लिखा है क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। मनुष्य को उद्धार करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए एक मनुष्य के ऊपर में आप भरोसा नहीं रख सकते हैं। इन वक्त में आएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके जीवन में और कमी घटी आ जाएगी। पढ़िए, एक और पद पढ़ता हूँ, यशायाह उसका 2 चैप्टर वर्ष 22। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथुने में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। मनुष्य का मूल्य है ही क्या, उसका सांस मनुष्य की उसके नथुने पर है। नथुने में जब तक सांस है, और जो सांस को और खींचने में और वापस देने में प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए हम प्रियो सांस डॉक्टरों पर भी उन्हीं का ही और उनके नथुने पर सांस है। इसलिए डॉक्टर लोग भी हार जाते हैं, बोलते हैं कि हमने आशा छोड़ दिया है, हमारे ऊपर में भरोसा ना रखे। और डॉक्टर्स लोग कुछ जगह में जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं, कुछ प्रभु के भय भक्ति डॉक्टर्स लोग पहले उस कोठरी में जाते हैं और प्रभु से पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ही मुझे चला, मेरे हाथों को ले, मुझे मेरे हाथों को स्किल दे और उसको मैं अच्छे रीति से ऑपरेशन कर सकूं और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी उद्धार करने के लिए, छुड़ाने के लिए शक्ति नहीं है। और वो मानते हैं। आज CMC में आप जाएंगे, बहुत सा वहाँ पर प्रभु के लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, स्टाफ हैं, और ये लोग प्रार्थना करते रहते हैं और उसकी ऊपर में भरोसा रखते हैं। हम तो केवल एक मध्यम हैं, एक मात्र हैं, हमारे जीवन के द्वारा ये प्रभु आप अगर इसको बचाते हैं तो बचाइए बोल कर वे लोग प्रार्थना करते हैं। तो आज इस पृथ्वी पर मनुष्य की जो आयु है कैसा है, अल्प है, थोड़ा है, ब्रीफ लाइफ, लाइफ इज ब्रीफ, थोड़ा जीवन है यहाँ पर। और हम पढ़ते हैं, देखिए उत्पत्ति की किताब उसका 47 चैप्टर वर्ष 9, उत्पत्ति 47 अध्याय और 9 पद। याकूब फिरौन से क्या कहता है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपने जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे और मेरी बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन तक मैं अभी नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़े और दुख भरे जीवन है मनुष्य इस पृथ्वी पर बिताता है। थोड़ा समय का ये जीवन है, तो दुख भरा जीवन है। और ऐसे जीवन का हमारा और प्राण एक दिन निकल जाएगा। थोड़े और दुख भरे जीवन में, ब्रीफ लाइफ में प्रियो हमारा प्रभु इस संसार में हम जब हैं और एक दिन हम चले जाएंगे, प्रभु का वचन में लिखा है उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़े दुख भरे जीवन है और मिट्टी में मिल जाने वाला जीवन है, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है
उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ रहे हैं 3 अध्याय का 19 पद में हम पढ़ते हैं कि तू मिट्टी में निकला है। मैं पढ़ देता हूँ उसको। 3 अध्याय का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो सचमुच में प्रियो, प्राण जब निकल जाता है वह मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से बनाया गया मनुष्य, परमेश्वर ने मिट्टी में से और मिट्टी को लिया और हाथ में साना और उसको स्वरूप दिया, अपना स्वरूप में बनाया और उसके बाद उसमें उसके नथुने में प्राण फूंक दिया है। 2 अध्याय का 8 पद में हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया है। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसको रखा है, रचा है और रख दिया है। परमेश्वर की इच्छा में वो सृजा गया है। कितना सुंदर बात है प्रियो। इसलिए हम देखते हैं कि उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर वो मिट्टी ही है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी है, उसको स्मरण रहता है वो कितना दुर्बल है और उसकी सारी जो इच्छा है, विचार है, कल्पनाएं हैं, वे भी मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। देखिए आयुब उसका 4 अध्याय का 19 पद, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 4 वर्स 19। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे के समान फिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। मनुष्य मिट्टी के घर में रहते हैं। ये मिट्टी का घर है, ये शरीर भी मिट्टी से बनाया गया है और हम जहाँ छत वाला घर भी बना रहे हैं, लेकिन छत वाला घर में कंकड़ है, सीमेंट है, छड़ है, सब कुछ है, पर नींव क्या है? मिट्टी से डाली गई है। मिट्टी में डाली गई नींव है प्रियो। इसलिए आधार मिट्टी है, मिट्टी से निकाले गए हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इस संसार में मनुष्य का घमंड करना, कुछ बड़ाई करना, ये बात नहीं है। तो कल्पनाएं में चला जाए। 5 पद में हम पढ़ते हैं, पर भजन संहिता 146 का 5, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो व्यक्ति धन्य है। हैप्पी इज ही दैट हैड द गॉड ऑफ जेकब फॉर हिज हेल्प, whose hope is in the Lord his God। यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है, और इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है हैप्पी। हैप्पी मतलब आनंदित है, वो खुश है, वो जिसका भरोसा याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर में है। क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। वो डिवाइन हेल्पर है। वो हमारा ऐसा सहायक है। देखिए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसका 29 पद। व्यवस्था विवरण की किताब
33 चैप्टर वर्ष 29 मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। वो हमारा ढाल है, वो हमारा प्रताप है। हम उद्धार किए हुए प्रजा के लोग हैं। प्रियो, हमारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया। ये हम यहोवा के उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। हैप्पी मैन प्रियो, और आनंदित मनुष्य वो है जो परमेश्वर का ऊपर में भरोसा रखता है और परमेश्वर का भय मानता है। वो व्यक्ति और अति आनंदित हो सकता है, खुश हो सकता है। भजन की किताब 128 अध्याय और उसके 2 पद में भी हम पढ़ते हैं, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। परमेश्वर अपने ऊपर में जो लोग भरोसा करते हैं उस पर जो है और मदद कर चाहते हैं, वे लोग सचमुच में धन्य लोग हैं। धन्य लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं। आप और हम आनंदित लोग हैं, हमारा भला ही होगा। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में जो कुछ भी लेकर के आता है, और चाहे आगे दुख भी दिखाई दे, तो हम और निराश नहीं होना है। प्रियो, हमें प्रभु पर भरोसा ही रखना है, क्योंकि अंत में वो भला ही करता है। मैं अंत में तुम्हारा भला ही करूँगा और तेरा आशा को मैं नहीं तोड़ूंगा, बोलता है। कितना सुंदर बात है प्रियो, अंत में भला करने वाला प्रभु है। देखिए, हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय में हम इस बात को हम पढ़ सकते हैं। लिखा है 11 पद में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत में हमारा परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करता है। कितना सुंदर बात है प्रियो, आशा का दाता और उसका पूरा करने वाला है। जो भरोसा रखता है अंत में उसका जो रिजल्ट होगा और उसको पूरा करेगा, उसको छुड़ा करके खड़ा करेगा, पूरा करेगा। नीति वचन की किताब, आइए हम पढ़ते हैं और एक पद, नीति वचन 24 अध्याय और 23 अध्याय का 18 में लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में पूरा करने वाला, भला करने वाला प्रभु है। इसीलिए क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। वर्तमान के दिनों में भी कठिन परिस्थितियां हैं, हवा विरोध में है, पर हम यिर्मयाह की किताब का इस वायदे को के द्वारा हम बल और सामर्थ्य मिलता है। उसका 17 पद, ये 17 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। कितना सुंदर तो ये और प्रतिज्ञा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर डिवाइन हेल्पर है। हमारा परमेश्वर
अद्भुत परमेश्वर है और सहायक है। ऐसा सहायक इस पृथ्वी पर के सहायक उसके सामने में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमारा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 6वां पद में हम पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता 146 अध्याय 6वां पद, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। कितना सुंदर परमेश्वर के पास हम आए हैं। प्रियो, आकाश का परमेश्वर है, दूसरा पृथ्वी का परमेश्वर है, तीसरा समुद्र का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और समुद्र को, जो कुछ है उसने उसको जो है बनाया है। सबका बनाने वाला, उसके अंदर की सब कुछ है उसको परमेश्वर ने बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और समुद्र के पानी के ऊपर में, जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा रहता था, ऐसे घूमते रहता था। जो हमारा क्रिएटर के रूप में हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, लिखा है कि वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करते रहेगा। अर्थात वो परमेश्वर गॉड ऑफ ट्रूथ, अर्थात वो परमेश्वर जो है सदा के लिए वचन पूरा करता रहेगा। मतलब वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो परमेश्वर और गॉड ऑफ ट्रूथ, सत्य का परमेश्वर है। जो उसने कहा है उसको पूरा करता है, वचन को पूरा करता है। गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके 23 अध्याय का 19 पद में, गिनती 23 का 19, वहां देखिए किस रीति से बातें करता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? वो पूरा करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि देखो, जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु हमारे संग है, चाहे आकाश और गिर जाए, टल जाए, कुछ भी हो जाए। भजन संहिता 46 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 146 में, और भजन संहिता केवल 46 भी हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इस रीति से लिखा है, देखिए, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। 4वां पद में लिखा है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। कितना महान परमेश्वर है वो, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपना वचन का पूरा करने के लिए सदा जागरूक है, सदा पूरा करता रहेगा। ऐसा परमेश्वर प्रियो हमारा परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण की किताब में हम देखते हैं कि उसका स्वभाव में सच्चाईता है, खरा है वो। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी
और सीधा है। यही पद हम यशायाह की किताब 65 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। यशायाह 65 अध्याय का 16 पद में लिखता है, तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। जो कोई उस देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा। तो प्रियो, सच्चे परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, और उसके नाम से हम धन्य कहते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। आइए हम पढ़ते हैं और भजन संहिता 146 अध्याय का 7, 8 और 9 पद भी हम पढ़ेंगे। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। सो यहाँ पर हम हमारे परमेश्वर को डिवाइन जस्टिस के रूप में देखते हैं। वो एक ऐसा धर्मी न्याय परमेश्वर है, उसके न्याय के सामने में और कोई भूल चूक नहीं है। जो एक व्यक्ति से व्यवहार करता है वो पूरा जातियों से व्यवहार करता है। उसके कामों को कोई दोष नहीं लगा सकता है, उसके न्याय को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। इस संसार के जजेस को, न्यायियों को आप जो दोषी ठहरा सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। आयुब की किताब 37 अध्याय का 23 पद में हम पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है, जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं उन पर वह दृष्टि नहीं करता। वो न्याय परमेश्वर जो पूरा न्याय करने में सामर्थ्य है। हम न्याय प्रभु के हाथों में हम सौंप सकते हैं। वो एक व्यक्ति का भी न्याय कर सकता है, और एक जाति का भी न्याय कर सकता है, और एक देश का भी वो न्याय करता है। इसीलिए पुराना नियम में जब ज़्यादा घमंडी हो गया, फिरौन अत्याचार किया, तो वहाँ पर न्याय को लेकर के आया परमेश्वर ने, और किस तरह से 10 अद्भुत काम दिखाए। पिसो हुओं को उसने छुड़ा लिया, और उनका इस्राएली लोगों को छुड़ा करके उसने कनान में बसाया। हम देखते हैं प्रियो, और नए इधर अशूर से भी परमेश्वर ने, अब भविष्यवाणी की पुस्तक में यशायाह की किताब में पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, अशूर का भी न्याय किया है, बेबीलोन का भी न्याय किया है, और फिलिस्तियों का भी न्याय किया है। सारे लोगों का वो न्याय कर सकता है, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है। जाति जाति का वो न्याय करता है, युद्ध का काम करता है, पूरा काम करता है, देश का न्याय करता है। और यहाँ हम पढ़ते हैं 7 पद में, और भूखों को रोटी देता है। वो भूखों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा। और परमेश्वर कौवे के बच्चों को भी खिलाता है। पशुओं और 9 पद में भजन संहिता 147 का 9 में लिखा है, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। इसीलिए हमारे परमेश्वर को हम जब पुकारते हैं, प्रभु हमें दिन भर की रोटी दे, तो जरूर वो परमेश्वर देगा और खिला करके भी सुलाएगा। तो इसलिए जीवता परमेश्वर है हमारा, ट्रस्टवर्दी गोल्ड है, भरोसा रखने के योग हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो 7 अध्याय का 3रा विचार, यहोवा बंदियों का छुड़ाता है, बंदियों का छुड़ाने वाला। भजन संहिता 146 का 7 पद का आखिरी चरण, बंदियों को छुड़ाने वाला। आज हमारा प्रभु हमें छुड़ाया है। बंदी थे हम लोग, शैतान के वश में थे, गुलामी में थे, बंदी
ग्रह के नाई फिरौन बंदी बना करके लोगों को रखा था, जाने नहीं देना चाहता था। परमेश्वर ने 10 अद्भुत काम दिखाया। मूसा ने कहा, तुम्हारे यहाँ एक हमारा पशुओं का खूर तक नहीं रहने दूंगा, नहीं रहेगा। परमेश्वर सब लेकर के जाएगा। वो बहुत ढिठाई कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था कि संसार का अधिकारी भी प्रियो आपको जब बंदी बना कर रखा था इस पृथ्वी पर, तो मसीह यीशु आया छुड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं भजन और यशायाह की किताब 42 अध्याय, यशायाह 42 अध्याय का 7 पद। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। तो ये और वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं लूका का 4 अध्याय का 18 पद में। और वो किस तरह से उसने जो है इस संसार में आकर के छुड़ाया है। 3 का 22 में और 9 का 35 में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु बंदियों को छुड़ाता, चाहे दुष्ट आत्मा के वश में फंदे में हो, चाहे पाप के फंदे में हो, चाहे रियलिटी में जो है कि बंधुआई में लोग हों। हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ने में हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है, महान प्रभु है। ऐसा महान प्रभु के पास हम लाए गए हैं, ये हमारे लिए और धन्यता की बात है। प्रिय भाई बहनों, आगे हम जब देखते हैं किस तरह से हमारे लिए छुटकारा का काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। 8 पद में हम पढ़ते भजन संहिता 146 का 8, यहोवा अंधों की आंखें खोलता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। 3, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। अंधों की आंखें खोलने वाला हमारा प्रभु है। मरकुश के किताब में आप पढ़ेंगे 10 अध्याय में कि कैसे 2 अंधे पुकार रहे थे, प्रभु उसको जो है और छुड़ाया, ब्लाइंड मैन को। मत्ती 9 अध्याय का 27 पद में हम पढ़ते हैं कि एक ब्लाइंड मैन को आदमी और उसने छुड़ाया है, न केवल और शरीर के ब्लाइंडपन को, लेकिन दूसरा राजा उसके 6 अध्याय का 17 पद में हम देखते हैं कि एलिशा का सेवक वो भी अंधेपन में था और उसकी अंधों को उनकी आँख को भी, भीतरी आँख को भी जो है और ज्योतिर्मय कर लिया कि और स्वर्ग दूतों को देख सके जो पहाड़ के चारों ओर हैं। तो हमारा चारों ओर भी प्रभु स्वर्ग दूतों का एक झुंड को रखा है, दल को रखा है। ऐसा ना हो कि उस आँखों से हम देखें और डर जाएं, और ऐसा ना हो कि हम उसे देख करके ना डरे भी तो घमंड आ जाए, ऐसा ना हो। बोल करके उसने छुपा कर रखा है और वे दूत आज तक हमारी रक्षा रखवाली किए हैं। प्रियो, आँखों को खोलने वाला, हाँ, आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरी आँखों को खोल दे कि मैं मेरे प्रभु को देख सकूं, व्यवस्था की बातों को समझ सकूं, तो परमेश्वर आपकी आँखों को खोल सकता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, जो दुर्बल हैं। अब लूका में आप 18 अध्याय में देखेंगे, एक स्त्री थी, वो 18 साल से बीमार और झुकी हुई थी। परमेश्वर ने उसको भी, प्रभु यीशु मसीह ने सीधा खड़ा किया। पृथ्वी पर के वस्तुओं पर अगर आप मन लगा रहे हैं, पाप में आप दुर्बल हो गए हैं, झुक गए हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर सामर्थी है, आपको सीधा खड़ा करेगा और आप जीते और सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उसके आगमन तक की बाट जो सकें। कैसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा प्रभु, जो है
सीधा करता है, खड़ा करता है। यूसुफ के बारे में भी हम देख सकते हैं। यूसुफ को भी बंदी गृह में डाल दिया था, उन लोग भाइयों ने उसको झुका दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका पूला को, झुका हुआ पूला को खड़ा कर दिया, उठा दिया, और उसके भाई लोग झुक गए और वो उठ खड़ा हुआ है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है, हम देख सकते हैं। परमेश्वर ऊंचा कर सकता है, खड़ा कर सकता है, सीधा कर सकता है, और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के पीछे क्या कारण था? वो सच्चे अच्छे थे, पवित्र थे, सुंदर थे? नहीं प्रियो, इसलिए कि परमेश्वर उससे प्रेम करता था। प्रेम करता आपको और मुझको इसलिए छुड़ाया है कि परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम करता है। यिर्मयाह की किताब उसका आप पढ़ेंगे 31 अध्याय का 3 पद में परमेश्वर ने दूर से दर्शन देख करके कहा है कि मैं तुझे सदा से प्रेम करता आया हूँ। और हम 9 पद में हम पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता 146 का 9, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो देखिए, यहोवा परदेशी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अनाथों और विधवाओं को संभालने वाला ऐसा महान परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 18 पद, वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता, परदेशियों से प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र दे। अगर आप कोई और ऐसे हालत में है, आपको परमेश्वर स्पेशल फेवर करता है, स्पेशल लाभ, अनुग्रह करता है, अनाथ और विधवाओं का न्याय चुकाता है। इसलिए उसका न्याय के पास एक विधवा भी आई थी, नया नियम में 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अनाथों का भी उस दी लेता। परदेशी, इस संसार में हम लोग परदेशी और मुसाफिर रहे, तो हमारा प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, हमें आनंदित करता है। और ये अब्राहम जो है परदेशी और मुसाफिर के समान जीवन व्यतीत किया, इसलिए परमेश्वर से प्रेम किया। भोजन वस्त्र सब वस्तुएं प्रभु परमेश्वर ने आराम दिया है। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जो लोग दुष्ट हैं, इविल वे में चलते हैं, दुष्ट मार्ग में चलते हैं, नीति वचन की किताब में हम देखते हैं 2 अध्याय का 15 पद में लिखा है, जिसके चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिसके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तो वे लोग क्या हो जाते हैं, उसके मार्ग को परमेश्वर टेढ़ा कर देता है, टेढ़े लोगों को टेढ़ा कर देता है, टेढ़े लोगों के लिए तिरछा हो जाता है। प्रियो, कितना बड़ी ये बात है। और उसका मार्ग को टेढ़ा बनाने वाला है हमारा परमेश्वर। टेढ़े लोग थे, उत्पत्ति के 11 अध्याय में बाबेल को बना रहे थे। वो लोग अपने ही इच्छा, अपने ही विचार को पूरा करना चाहते थे। उनके अंदर में परमेश्वर ने कन्फ्यूजन डाल दिया। 11 अध्याय का 8 पद में आप पढ़ेंगे, वे लोग समझ नहीं सके भाषा को, गड़बड़ी डाल दिया परमेश्वर ने, और इधर उधर हो गए, बिखर गए। टेढ़ा मार्गों के, टेढ़े लोगों के लिए मार्ग को टेढ़ा करने वाला परमेश्वर है। आदन की वाटिका में आप देखेंगे, सांप को भी परमेश्वर जो है, हो सकता था पहले सीधा चलता होगा, लेकिन उसके दुष्टताई के कारण, चतुराई के कारण परमेश्वर का अभी वो जो है भूमि चाटने लगा है, और चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो टेढ़े दुष्टों के मार्ग को परमेश्वर टेढ़ा कर देता है। 10वां आखिरी पद, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर
पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा, यह की स्तुति करो। कितना सुंदर बात है। हमारा परमेश्वर प्रियो राजा है और सियोन को कह रहा परमेश्वर का मंदिर कलीसिया, और उसको सदा के लिए परमेश्वर राज्य करता रहेगा। वो सदा का राजा है। हम देख सकते हैं निर्गमन 15 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर राजा हुआ है। और उसका राज कैसा है? यशायाह 9 अध्याय का 7 पद में हम पढ़ते हैं, वो अनंत काल का राजकुमार है, सदा काल का राजकुमार। एक पद पढ़ देता हूँ, उसको खत्म करने पर है। लिखता है, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसका शांति का अंत न होगा। उसकी प्रभुता वो अनंत काल का, और उसकी किंगडम है, इटर्नल किंगडम है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल का है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा काल का है। The Lord shall rise forever, and thy God, O Zion, unto all generation। हर पीढ़ियों के लिए है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। पीढ़ी पीढ़ी राज करता है, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का है और वो राजा हुआ है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। आइए इन विचारों के द्वारा हम हमारे प्रेमी प्रभु की आराधना स्तुति वंदना करेंगे। और हम लोग जाएंगे लिंक में और वहाँ जाकर आराधना करेंगे।